दोस्तों, अगर आप भी अपनी इनकम को तेजी से ग्रो करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको रॉबर्ट कियोसाकी के बताए हुए 3 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके आप अपनी इनकम को तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी एक बार सिंगापुर के एक अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे, जहां पर वो महान मोटिवेशनल गुरु जिग जिगलर के साथ मंच साझा करने वाले थे। जहां जिग जिगलर को मोटिवेशन पर बोलना था और रॉबर्ट अमीरों के रहस्यों पर बोलने वाले थे। वहां एक महिला रिपोर्टर ने रॉबर्ट से कहा कि वो भी एक दिन उनकी ही तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती है। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने उस महिला के कई आर्टिकल्स पढ़े थे। वो महिला वाकई बहुत अच्छा लिखती थी। उसके लिखने की कला लोगों को प्रभावित करने वाली थी। रॉबर्ट ने उस महिला से कहा कि आप बहुत कमाल का लिखती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक रही है? उस महिला ने जवाब दिया कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। हर कोई मेरे नोवेल की तारीफ करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए मैं न्यूज़पेपर में जॉब करती हूँ, जिससे कि मेरा घर चल सके। क्या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहेंगे? रॉबर्ट ने कहा, हाँ बिल्कुल। यहाँ सिंगापुर में मेरा एक फ्रेंड रहता है जो लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग देता है। वो सिंगापुर के टॉप कॉरपोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग के कोर्स आयोजित करता है और मुझे लगता है कि उसके कोर्स से आपका करियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये बात सुनकर उस महिला के हाव भाव बहुत सख्त हो गए और वो कहने लगी कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे सेल्स सीखने के लिए कोई कोर्स करना होगा। रॉबर्ट ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। इस पर उस महिला ने कहा, आप शायद मजाक कर रहे हैं, है ना? इस पर रॉबर्ट ने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और उस महिला से पूछा कि सेल्स का कोर्स करने में गलत ही क्या है? उस महिला को रॉबर्ट की इस बात पर बहुत बुरा लगा। उसने रॉबर्ट से कहा, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्स पर्सन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मुझे सेल्स पर्सन से सख्त नफरत है। और ये कहते हुए महिला अपना बैग पैक करने लगी और उसके बाद इंटरव्यू खत्म हो गया। वहीं कॉफी टेबल पर रॉबर्ट कियोसाकी की एक पुरानी बेस्ट सेलिंग बुक रखी थी और उस महिला द्वारा लिखे हुए कुछ नोट्स भी। रॉबर्ट ने उस महिला से उसके लिखे नोट्स पर नजर डालने के लिए कहा। उस नोट्स पर एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। रॉबर्ट कहते हैं कि वहां पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग लेखक। मैं बहुत बुरा लेखक हूं, मगर आप एक बेहतरीन लेखक हैं। मैं सेल्स के स्कूल गया था और आपके पास मास्टर्स डिग्री है। इन दोनों को अगर आप इकट्ठा कर लोगी तो आप बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन जाओगी। उस महिला को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं इतना नीचे कभी नहीं गिरूंगी। और गुस्से में वो महिला वहां से चली गई। रॉबर्ट कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रतिभा संपन्न हैं, लेकिन वो बहुत कम कमा रहे हैं। इनमें बहुत से लोग तो हाईली क्वालिफाइड भी हैं। वो सब भारी दौलत से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। मतलब कि अगर वो लोग एक और योग्यता सीख ले और उसमें मास्टरी हासिल कर ले तो उनकी इनकम आसमान छूने लगेगी। पैसे के मामले में अधिकांश लोगों में सिर्फ एक ही योग्यता होती है और वो है कड़ी मेहनत करना। दोस्तों, अखबार के उस रिपोर्टर के पास सारी योग्यताओं का समन्वय था। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग की योग्यता को मेहनत से सीख लेती तो उसकी इनकम नाटकीय रूप से बढ़ जाती। रॉबर्ट कहते हैं, अगर उस महिला की जगह पर मैं होता तो मैं सेल्स के साथ साथ एडवर्टाइज और कॉपीराइट के कुछ कोर्स कर लेता और अखबार की नौकरी करने की बजाय मैं किसी एडवर्टाइज एजेंसी में जॉब करता। भले ही सैलरी कम मिलती, लेकिन वो महिला सीख जाती कि शॉर्टकट में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सफल विज्ञापनों में होता है। वो जनसंपर्क भी सीख सकती थी, जो कि एक महत्वपूर्ण योग्यता है। वो ये भी सीख सकती थी कि फ्री में प्रचार करके करोड़ों कैसे कमाए जाते हैं। फिर रात को और वीकेंड पर अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। उपन्यास को पूरा करने के बाद वो उसे बेचने के लिए और ज्यादा बेहतर सिचुएशन में होती। फिर कुछ टाइम के बाद वो बेस्ट सेलिंग लेखिका बन सकती थी। रॉबर्ट कहते हैं कि जब मेरी पहली बुक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल पब्लिश हुई तो पब्लिशर ने उन्हें सजेस्ट किया कि इसका टाइटल मैं चेंज कर दूं और इसको शिक्षा का अर्थशास्त्र रख दूं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा चुटीला और विवादास्पद टाइटल होने की वजह से ही इस बुक को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार मिलेगा। कई लोगों ने मुझे सिरफिरा कहा और पागल कहा, लेकिन मेरी बुक
खूब बिकी। दोस्तों, हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम पैसा कमाने पर फोकस कर रहे हैं, सीखने पर नहीं। हम सब ने 3 इडियट मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बहुत से लोग उन नौकरियों को कर रहे हैं जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। काम उनको कोई और पसंद है और वो नौकरी कोई और कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप जिंदगी में अमीर बनो और ज्यादा पैसा कमाओ तो आपको इन 3 बातों को याद रखना होगा जो कि बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, सीखने के लिए नौकरी करें, पैसे के लिए नहीं। दोस्तों, 1973 में रॉबर्ट ने अपने एक मिशन से इस्तीफा दे दिया और जीरोक्स कंपनी में नौकरी कर ली। जीरोक्स देश के बेस्ट सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में से एक चलाती थी। क्योंकि रॉबर्ट बहुत संकोची थे, इसलिए उन्होंने वो नौकरी कर ली। वहां रॉबर्ट ने दरवाजे खटखटाने और अस्वीकार होने के डर से मुक्ति पाई, जहां वो सबसे ज्यादा बिक्री करने वाले सेल्स पर्सन में से एक बन गए। दोस्तों, आपको उस क्षेत्र में नौकरी ढूंढनी चाहिए जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपको वहां नौकरी करनी चाहिए जहां आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वहां आप उन योग्यताओं को सीख सकोगे जिनकी आपको सख्त जरूरत होगी। मैक्सिमम लोग सिर्फ मंथ की सैलरी पर ही फोकस कर रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि वो लॉन्ग टर्म की नहीं सोच पा रहे हैं। आप जो आस कर रहे हो वही ये तय करेगा कि भविष्य में आप कहां पहुंचोगे। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप सफल बनोगे और आपके पास उतने ही ज्यादा पैसे भी होंगे। नंबर 2, सेल्स और मार्केटिंग को सीखिए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के पास अद्भुत ज्ञान और कला है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपनी कला को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। हम दूसरों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे, या फिर 1-2 लोगों से बात करने के बाद हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं क्योंकि असफल होने का डर हमारे दिमाग में बस गया है। इस डर को अगर आपको दूर करना है तो आपको सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने चाहिए। अगर हम इतना समझ लें कि अगर हम सेल्स को सीख लेते हैं तो हम अपनी कला को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, अपनी बात को प्रभावी तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है ताकि लोग आपकी बात को सुने और उस पर इंटरेस्ट लें। इसके लिए सेल्स और मार्केटिंग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकती हैं। सीखना कभी मत बंद कीजिए, हमेशा सीखते रहिए। नंबर 3, देना सीखिए। दोस्तों, मैक्सिमम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो मैं इसे दान में दूंगा, और समस्या ये है कि वो एक्स्ट्रा पैसा कभी आता ही नहीं है। लेकिन अमीर लोगों का एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि वो समाज को पहले देने पर विश्वास करते हैं। उनका नियम ये है कि पहले दो और फिर आपको मिल जाएगा। दौलतमंद जितना देते हैं उतना ज्यादा उनका खजाना बढ़ता रहता है, चाहे वो ज्ञान का हो या फिर पैसा हो। जितना ज्यादा आप दूसरों को सिखाओगे, आपका ज्ञान उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा आप समाज की भलाई के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करोगे, आपकी दौलत का खजाना उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। दौलतमंद लोग बहुत से परोपकार के कार्य करते हैं। ना जाने कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और दूसरी चीजें समाज की भलाई के लिए उनके द्वारा की जाती हैं। पैसा देना ज्यादातर दौलतमंद परिवारों का रहस्य रहा है। रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे संगठन इसी तरह से बने हैं। उन्हें इस तरह से बनाया गया है ताकि वो अपनी दौलत को बढ़ाते रहें और अनंत काल तक उसे बांटते रहे। दोस्तों, हमने ये सारी बातें रिच डैड पुअर डैड बुक से सीखी हैं, जिसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी इनकम को तेजी से बढ़ाना चाहते हो तो आपको भी इन 3 बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।